नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल गोमास्ट्रो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे शंखचूर्ण कालसर्प योग की। शंखचूर्ण कालसर्प योग कैसा प्रभाव देता है मानव के जीवन में। देखिए, यहाँ पर हमने एक जन्म पत्रिका बनाई हुई है, उसमें हमने राहु और केतु की स्थिति स्पष्ट कर रखी है। शंखचूर्ण कालसर्प योग में राहु नवम भाव में तथा केतु तृतीय सहज भाव में स्थित होता है और सातों ग्रह दाएं या बाएं अगर स्थित हो जाते हैं तो पूर्ण शंखचूर्ण कालसर्प योग का निर्माण होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि जन्म पत्रिका में नवम भाव में राहु तथा तृतीय सहज भाव में केतु के विराजमान होने तथा सातों ग्रह के उनके दाएं या बाएं आ जाने से शंखचूर्ण कालसर्प योग का निर्माण होता है। यह कुयोग मनुष्य की उन्नति, प्रगति, आर्थिक स्थिति, मनोवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति तथा भाग्योदय पर प्रभाव डालता है। यदि जन्म पत्रिका में यह कुयोग नकारात्मक प्रभाव में हो तो जीवन में बहुत कष्टदायक अभावात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। देखिए, बहुत ही साफ शब्दों में यहाँ पर लिख दिया गया है, प्रदर्शित कर दिया गया है कि यदि जन्म पत्रिका में नकारात्मक शंखचूर्ण कालसर्प योग या शंखचूर्ण कालसर्प योग बना हुआ है तो ऐसा योग जो है वह आपकी उन्नति में, प्रगति में, आर्थिक स्थिति, मनोवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति तथा भाग्योदय पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। अगर यह स्थिति नकारात्मक अवस्था में आ जाती है, मतलब शंखचूर्ण कालसर्प योग बना हुआ है परंतु नकारात्मक अवस्था में है, तो ऐसे में जीवन में बहुत कष्टदायक अभावात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक धर्म कर्म को नहीं मानते, वह जीवन में पाखंडी तथा भाग्यहीन होते हैं। ऐसे जातक को राज्य से दंड मिलने का भय बना रहता है, नौकरी से निकाले जाने का भी भय होता है। देखिए, जब यह स्थिति नकारात्मक अवस्था में आ जाती है तो ऐसा जातक धर्म कर्म को नहीं मानता है, जीवन में पाखंड ज्यादा होता है और सही रूप से देखा जाए तो आडंबर और पाखंड में ही वह व्यक्ति लिप्त होता है और भाग्यहीन होता है। ऐसे जातक को राज्य से दंड मिलने का भय बना रहता है, मतलब वह जब जीवन में पाखंड करेगा या अनैतिक कार्य करेगा तो राज्य से दंड मिलने का भय हमेशा बना रहता है। यदि नौकरी करता होगा तो नौकरी से निकाले जाने का भी भय बना रहता है। ऐसा जातक जुए सट्टे की आदत लिए होता है। देखिए, ऐसे जातकों में अधिकतर जुए और सट्टे की आदत देखी गई है। बहुत सारी कुंडलियों में हमने विचार किया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वह या तो जुआ खेल रहा होगा या सट्टा खेल रहा होगा या इसी से संबंधित कोई ना कोई क्रियाकलाप में वह लिप्त होगा। मन के काले ऐसे जातक दंड स्वरूप जेल भी जा सकते हैं। ऐसा जातक मन का बहुत ही काला होता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में बहुत ही आगे होता है, जिसके स्वरूप वह जेल भी जा सकता है, जिसके दंड स्वरूप वह जेल भी जा सकता है। ऐसे जातक के मन में अचानक धन प्राप्ति की तीव्र लालसा होती है, उसी लालसा के चलते वह उल्टे सीधे काम करता है। देखिए, धन प्राप्ति की लालसा तो सभी लोगों के मन में होती है, परंतु जिनके नकारात्मक शंखचूर्ण कालसर्प योग होता है जन्म पत्रिका में, उनके मन में ऐसी तीव्र इच्छा आती है कि वह नैतिक अनैतिक सभी कार्य जो है वह करने लगते हैं। मतलब कि देखा गया है कि अनैतिक कार्य वह अपने जीवन में ज़्यादा कर रहे हैं और उल्टे सीधे कामों को कर करके वह दंड के भागीदार भी बनते हैं। जातक को जीवन भर कोई ना कोई चिंता या परेशानी घेरे रहती है। जब उल्टे सीधे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप राज्य से भी दंडित होंगे, प्लस लोगों से भी दंडित होंगे और लोग जो है वह आपकी निंदा करेंगे, तो जिससे चिंताएं जीवन भर बनी रहती हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि लोग दूसरों का पैसा ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं, उनके ऊपर बहुत दबाव बनता है, या बैंक से लोन ले लेते हैं, वापस नहीं करते हैं तो बैंक से रिकवरी आती है, बहुत ही उल्टी सीधी बातें होती हैं, कभी कभी कोर्ट में केस हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वह धन के लालच में उल्टे सीधे काम करते हैं और जीवन भर चिंता और परेशानी उन्हें घेरे रहती है। वहीं यदि जन्म पत्रिका में, देखिए अभी तक हम लोग नकारात्मक अवस्था की बात कर रहे थे, परंतु अब यहाँ पर
हमने बात करी है। वहीं यदि जन्म पत्रिका में यह योग सकारात्मक प्रभाव में हो, जैसे राहु केतु अपनी उच्च राशि मित्र राशि में हो तथा नवमेश भी उच्च या मित्र राशि में हो तथा नवमेश की धन कारक ग्रहों से युति हो, तो जातक शासकों के समान जीवन यापन करता है। अर्थात जातक का जीवन राजा के समान होता है, भाग्य सदैव उसका साथ देता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया है कि यदि जन्म पत्रिका में राहु और केतु अपनी उच्च राशियों में हो, मित्र राशि में हो और नवमेश भी उच्च राशि या मित्र राशि में हो या नवमेश की युति धन कारक ग्रहों से हो जाए, तो ऐसा जातक जो है वह शासकों के समान जीवन यापन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजाओं जैसा उसका जीवन होता है और भाग्य का साथ उसको जीवन भर मिलता है, सदैव भाग्य उसके साथ में रहता है। तो यहाँ पर हमने शंखचूर्ण कालसर्प योग के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर बात करी है। जिन जातकों के जन्म पत्रिका में नकारात्मक कालसर्प योग बना हुआ है, उन जातकों के लिए हमारा सुझाव है कि वह किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से संपर्क करके अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएं और अति शीघ्र उसका निवारण और उपाय करवाने का प्रयास करें। अगर आप इस कालसर्प योग का निवारण और उपाय करवाते हैं तो आपको दुष्परिणाम कम से कम मिलेंगे और आपका जीवन जो है वह सुखमय और सुखद हो जाएगा। यदि आप हमसे अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहें या कालसर्प योग की शांति कराना चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। थंबनेल में हमारा नंबर होता है, वहां से आप हमारा नंबर निकालिए, हमें व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजिए, तब हम आपको बताएंगे कि आगे हमसे आप कैसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो हम आपकी जन्म पत्रिका का अच्छे से विश्लेषण करेंगे और आपको उचित कालसर्प योग के निवारण के बारे में बताएंगे। अगर आप निवारण करते हैं तो आपका जीवन सुखमय बन सकता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।